नई बुक पढ़ रहे हैं, संख्यात्मक विश्लेषण पढ़ रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान बुक है, संख्यात्मक विश्लेषण। न्यूमेरिकल एनालिसिस अपन पढ़ रहे हैं। देखो देखो जो नए स्टूडेंट एक बार यहां से पढ़ना शुरू करेंगे भाई, वो दोबारा पढ़ा देंगे। देखो यहां से अब इसके अंदर अपन पहले जो पढ़ चुके हैं कोई बात काम में नहीं आएगी। देखो नया ही पढ़ेंगे अपन जो पढ़ेंगे। देखो तो यहां से एक बार पढ़ो, देखिए मन लगा के थोड़ा यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। देखिए है ना, हाँ पूछे भी जाते हैं। देखो 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। छोटी किताब है, जल्दी पूरी हो जाएगी। देखो बिल्कुल आसान बुक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस अपन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान किताब पढ़ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। नहीं 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इसके साथ में एक अंतर समीकरण भी आएगा। देखो डिफरेंस इक्वेशन भी होता है, अंतर समीकरण भी होता है। देखो संख्यात्मक विश्लेषण अपन पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस अपन पढ़ रहे हैं। देखो संख्याओं का विश्लेषण करना यहां पे अपन देखेंगे। देखो अब संख्यात्मक विश्लेषण है, इसमें देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है और उसमें क्या होते हैं, देखो कुछ ऑपरेटर अपन काम में लेते हैं। देखो जिनको अपन क्या कहते हैं, अंतर संकारक कहते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन उनकी बात कर रहे हैं। देखो अंतर संकारक, अंतर संकारक क्या होते हैं। देखो अंतर संकारक, देखो डिफरेंस ऑपरेटर, अंतर संकारक। देखो आउकलन करने के लिए जो संकारक अपन काम में लेते हैं उसको अपन कहते हैं अवकलय संकारक। देखो जैसे अवकल समीकरण में अपन डी काम में लेते हैं। देखो डी वो क्या होता है, अवकलय संकारक होता है। देखो वैसे ही अंतर निकालने के लिए जो ऑपरेटर काम में लेंगे उनको अपन कहेंगे अंतर संकारक। देखो अंतर निकालने के लिए जो ऑपरेटर अपन काम में लेते हैं उनको अपन कहते हैं अंतर संकारक कहते हैं। देखो सबसे पहला जो अंतर संकारक अपन देखते हैं होता है अग्रांतर संकारक। देखो अग्रांतर संकारक बिल्कुल आसान बुक है भाई, ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो अग्रांतर संकारक, देखो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अग्रांतर संकारक होता है उसको डेल से डिनोट किया जाता है। इससे डिनोट करते हैं। अग्रांतर संकारक है उसको डेल से डिनोट करते हैं। और डिफाइन ऐसे किया जाता है। देखो डेल एफ एक्स बराबर ही होता है, ये इसकी परिभाषा। देखो प्रथम अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन है। वैसे देखो प्रथम अग्रांतर की डेफिनेशन ही होती है। देखो प्रथम अग्रांतर डेल से अपन डिनोट करेंगे। डेल एफ एक्स का सूत्र ये होता है। देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये इसका सूत्र होता है। देखो प्रथम अग्रांतर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इससे निकालेंगे। देखो डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये सूत्र होता है। देखो देखो नाम से स्पष्ट है, अग्रांतर का मतलब होता है आगे वाले मान से अगर अंतर निकालना है, आगे वाले मान से अगर अंतर निकालना है तब अपन क्या काम में लेंगे, अग्रांतर काम में लेंगे। देखो जैसे मान लो अपने को अक्स के मान दे रखे हैं, अभी लिखना नहीं, मैं आगे बनाऊंगा टेबल, एक बार ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। अक्स के मान दे रखे मान लो ए दे रखे, ए प्लस एस दे रखे, ए प्लस 2s दे रखे। देखो ए पे मान लो फिलन का मान एफ ए है, इस पे फिलन का मान मान लो एफ ए प्लस एच है। देखो इस पे फिलन का मान है मान लो एफ ए प्लस 2h है। देखो अब अपने को अक्स बराबर ए पर अग्रांतर निकालना है। अक्स बराबर ए पर अग्रांतर निकालने का मतलब अक्स बराबर ए पर जो फलन का मान है उसका आगे वाले मान से अंतर निकालना है। देखो अक्स बराबर ए पे जो फलन का मान है उसका आगे वाले मान से अपने को अंतर निकालना है। तब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर डेल ऑपरेट करवा देंगे। देखो इसके ऊपर अपन डेल ऑपरेट करवा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, आगे वाले मान से अंतर मिल जाएगा। देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर में होते हैं। जैसे अक्स बराबर ए पे जो फलन का मान है उससे आगे वाले मान से अगर उसका अंतर देखना है तब अपन अक्स बराबर ए पे क्या करेंगे, डेल को ऑपरेट करवा देंगे। देखो अक्स बराबर ए पे डेल को ऑपरेट करवाएंगे तो आगे वाले मान से अंतर मिल जाएगा। देखो अगर आगे वाले मान से अंतर निकालना है तब अपन क्या काम में लेते हैं, अग्रांतर संकारक काम में लेते हैं। देखो अगर ए प्लस एच पे जो फलन का मान है उसका अपने को आगे वाले मान से अंतर देखना, देखो तो इस पे अपन डेल को ऑपरेट करवा देंगे। देखो इस पे अगर डेल को ऑपरेट करवाएंगे तो इससे क्या मिलेगा, आगे वाले मान से अंतर मिलेगा। देखो तो आगे वाले मान से अगर अंतर देखना है तब तो अपन काम में लेंगे अग्रांतर, और पीछे वाले मान से अगर अंतर देखना है तब अपन काम में लेते हैं पश्चांतर संकारक काम में लेते हैं। देखो
मान लो a प्लस एच पे फलन का मान अपने को पता है, देखो ये पता है, देखो अपने को। अब इसका अपने को आगे वाले मान से अंतर देखना है, तब तो इस पे डेल को ऑपरेट करवाएंगे। अगर इसका पीछे वाले मान से अंतर देखना है, तब इस पे नेबुला को ऑपरेट करवाएंगे, देखो पश्चांतर संकारक को ऑपरेट करवाएंगे, देखो। तो यानी अग्रांतर संकारक है, अंतर निकालने के लिए काम में लेते हैं, देखो। तो प्रथम अग्रांतर निकालने की डेफिनेशन हो जाएगी डेल एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, देखो। ऐसी द्वितीय अग्रांतर अपन देख सकते हैं, देखो सेकंड ऑपरेटर, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस देख सकते हैं, देखो। द्वितीय अग्रांतर होता है उसको अपन डिनोट करेंगे, देखो डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ एक्स। डेल स्क्वायर एफ एक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो डेल डेल एफ एक्स लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। डेल स्क्वायर एफ एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं, देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, देखो डेल डेल एफ एक्स का मतलब कितना हो गया, क्या लिख सकते हैं डेल एफ एक्स को, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, ऐसे अपन लिख सकते हैं, नहीं। डेल स्क्वायर को मैंने लिख दिया, डेल डेल एफ एक्स लिख दिया, डेल एफ एक्स का मान मैंने यहां से रख दिया, देखो। अब डेल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितना आएगा, डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस कितना आ जाएगा, डेल एफ एक्स आ जाएगा, देखो। यानी कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स का ये सूत्र हो जाएगा, देखो। डेल स्क्वायर एफ एक्स यानी द्वितीय अग्रांतर का ये सूत्र रहेगा, देखो। द्वितीय अग्रांतर का सूत्र ही हो जाएगा, देखो। द्वितीय अग्रांतर का सूत्र ही होता है, देखो कितना आ जाएगा, देखो। इसी प्रकार अगर अपने को एनवा अग्रांतर निकालना है तो सूत्र क्या हो जाएगा, इसी प्रकार अगर अपन चलते जाएं, देखो इसी प्रकार, देखो अगर एनवा अग्रांतर अपने को निकालना है, देखो डेल एन एफ एक्स निकालना है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखो। जब अपन दूसरा अग्रांतर निकाल रहे हैं तो देखो यहां डेल आ रहा है, तीसरा अग्रांतर निकालेंगे तो यहां डेल स्क्वायर आ जाएगा, देखो। तो इसी प्रकार एनवा अग्रांतर निकालेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, डेल एन माइनस वन एफ एक्स प्लस एच माइनस हो जाएगा डेल एन माइनस वन एफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। एनवा अग्रांतर निकालने का ये सूत्र है, देखो। तो ये बिल्कुल आसान किताब अपन देख रहे हैं, देखो समझना साथ साथ। अग्रांतर का मतलब हो गया आगे वाले मान से अंतर निकालना है। डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। डेल स्क्वायर का मान निकालना है तो डेल स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने डेल एफ एक्स की डेफिनेशन यहां लगा दी, देखो डेल एफ एक्स की डेफिनेशन मैंने लगाई है, फिर डेल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर ही आ जाएगा, देखो। जब अपन स्क्वायर लिखा रहे हैं तो यहाँ वन आ रहा है, देखो ऐसे क्यूब निकालेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, देखो इसमें। तो जनरली अपन डेल एन एफ एक्स बराबर ये लिख सकते हैं, देखो डेल एन एफ एक्स बराबर ये लिखा जा सकता है, देखो एनवा अग्रांतर निकालने का सूत्र है, देखो। जैसे मान लो अपने को ये टेबल दे रखी है, देखो लिख लो इसको एक बार। एक्स के मान और एफ एक्स के मान की टेबल दी हुई आएगी, फिर अपन ये निकालेंगे अग्रांतर, देखो एक्स के मान और एफ एक्स के मान के लिए टेबल दी हुई होगी, उससे अपन मान निकालेंगे, देखो। देखो यहां जैसे मान लो ये मान दे रखे हैं, देखो एक्स का मान और एफ एक्स का मान अपने को दिया हुआ, देखो एक्स बराबर ए पे फलन का मान दे रखा है, देखो एफ ए दे रखा है। ए प्लस एच पे जो फलन का मान है वो अपने को दे रखा है कितना, एफ ए प्लस एच दे रखा है, देखो। ए प्लस टू एच पे जो फलन का मान है वो अपने को दे रखा है एफ ए प्लस टू एच दे रखा है, देखो। ए प्लस थ्री एच पे जो फलन का मान है सपोज वो अपने को दे रखा है एफ ए प्लस थ्री एच दे रखा है, देखो ये दे रखा है, देखो। अब अगर अपने को इसका मान निकालना है, मान लो डेल एफ ए का मान निकालना है, तो डेल एफ ए कितना हो जाएगा, देखो डेल एफ ए अगर देखें तो कितना आएगा डेल एफ ए, क्या सूत्र हो जाएगा डेल एफ ए का। डेल एफ ए का मतलब आगे वाली मान से अंतर निकालेंगे, देखो वही सूत्र। देखो डेल एफ एक्स का जो सूत्र था भाई, अभी अपन लिखा था ना डेल एफ एक्स का सूत्र, उसमें एक्स की जगह यही कर दो, देखो डेल एफ एक्स का सूत्र अपन ये पढ़ा था, देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पढ़ा था, देखो ये सूत्र पढ़ा था, देखो डेल एफ एक्स का सूत्र क्या था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स था। एक्स की जगह इसमें ए कर दिया मैंने, देखो एक्स की जगह ए करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो। तो अक्स बराबर ए पर प्रथम अग्रांतर निकालने का ये सूत्र है, देखो अक्स बराबर ए पर प्रथम अग्रांतर निकालने का ये सूत्र हो जाएगा, देखो अक्स बराबर ए पर प्रथम अग्रांतर निकालने का सूत्र ये, देखो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए हो जाएगा, देखो। किसी भी अग्रांतर निकालना है अपने को, देखो जैसे मान लो ए प्लस टू एच पे निकालना है तो ए प्लस टू एच पे निकालेंगे तो कितना सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन देखें, मान लो थोड़ा सा एक बार बेसिक बात अपन कर रहे हैं, देखो अगर मान लो अपने को इसका मान निकालना है, डेल एफ ए प्लस एच का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा। डेल का मतलब हो गया प्रथम अग्रांतर, डेल एफ ए प्लस एच किसके बराबर आएगा, यानी ए प्लस एच पे जो फलन का मान है उससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान देखेंगे, देखो अगर ए प्लस एच पे अग्रांतर निकाल रहे हैं तो ए प्लस एच पे अग्रांतर का मतलब आगे वाले मान पे फलन का मान देखना है।
ए प्लस एच पे अग्रांतर निकालने का मतलब आगे वाले मान से अंतर निकालेंगे। देखो तो आगे वाले मान से अंतर का मतलब कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस 2h हो जाएगा। देखो माइनस कितना आ जाएगा, एफ ए प्लस एच आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, देखो डेल एफ ए प्लस एच बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच आ जाएगा। देखो उस सूत्र में मान रख रहा हूं मैं, डेल एफ एक्स का जो सूत्र था उसमें मैंने एक्स की जगह ए प्लस एच रख दिया। देखो डेल एफ एक्स का जो सूत्र था उसमें मैंने एक्स की जगह रखा ए प्लस एच रखा। देखो तो आ जाएगा एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, देखो a प्लस एच पे मान लो अपने को फलन का मान है, अगर आगे वाले मान से अंतर देखना है तब अपन डेल को ऑपरेट करवा रहे हैं। देखो इससे अपने को क्या मिल रहा है, आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उससे अपने को अंतर मिल रहा है। देखो एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच मिल रहा है। देखो इसी प्रकार अगर अपन द्वितीय अग्रांतर निकाले, मान लो डेल स्क्वायर एफ ए का मान निकालें तो डेल स्क्वायर एफ ए का मान कितना आ जाएगा। द्वितीय अग्रांतर अगर अपन निकालें डेल स्क्वायर एफ ए, देखो द्वितीय अग्रांतर देखो डेल स्क्वायर एफ ए कितना आ जाएगा, द्वितीय अग्रांतर डेल स्क्वायर एफ ए। देखो डेल स्क्वायर एफ ए को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो डेल डेल एफ ए लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखा जा सकता है। देखो डेल एफ ए को क्या लिख सकते हैं, डेल एफ ए को क्या लिखा जा सकता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लिख सकते हैं। देखो डेल एफ ए को अपन लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लिख सकते हैं। अब डेल को अगर अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये कितना बन रहा है, देखो यहां से आ जाएगा डेल एफ ई प्लस एच माइनस आ जाएगा कितना, डेल एफ ए आ जाएगा। देखो अब इसको अगर थोड़ा और आगे सोल्व करना चाहिए तो कितना आ जाएगा, देखो इसका मान डेल एफ ए प्लस एच का मान कितना आएगा। देखो डेल एफ ए प्लस एच को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एफ ए प्लस एच पे अपन अग्रांतर को ऑपरेट करवाएंगे तो इसका मतलब इससे आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उससे अपने को अंतर मिलेगा। देखो उससे अपने को अंतर मिलेगा। देखो डेल एफ ए प्लस एच किसके बराबर हो जाएगा, देखो एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच के बराबर हो जाएगा। देखो ए प्लस एच पे अग्रांतर ऑपरेट करवाने का मतलब उससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान माइनस इसी बिंदु पे फलन का मान। देखो ऐसे डेल एफ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल एफ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एफ ए प्लस एच माइनस अपन लिख सकते हैं एफ ए लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं। देखो अब इसको अगर थोड़ा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो डेल स्क्वायर एफ ए का मान, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे देखो तो डेल स्क्वायर एफ ए बराबर कितना आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है डेल स्क्वायर एफ ए का मान, पूरे को सोल्व कर रहे हैं तो ये बन रहा है देखो एफ ए प्लस 2h माइनस 2f ए प्लस एच प्लस कितना आ रहा है, देखो एफ ए आ रहा है। ये डेल स्क्वायर एफ ए का मान आ जाएगा। देखो तो यानी जो अग्रांतर की डेफिनेशन है वो अपन यहां बार बार लगाएंगे। देखो उससे इसका मान निकाल रहे हैं। देखो अग्रांतर सारणी होती है, देखो इसी प्रकार बात समझ रही है क्या। देखो अग्रांतर का मतलब आगे वाले मान से अंतर देखेंगे। देखो डेल एफ ए बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए हो जाएगा। देखो ए प्लस एच पे अगर अग्रांतर निकाल रहे हैं तो इससे आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से इसी बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटा देंगे। देखो अगर द्वितीय अग्रांतर निकाल रहे हैं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर डेल स्क्वायर एफ ए का सीधा भी फॉर्मूला होता है डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए होता है, फिर डेल एफ ए प्लस एच का मान मैंने लिखा। देखो तो डेल स्क्वायर एफ ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है। डेल स्क्वायर एफ ए का जो मान है उसको इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। देखो अग्रांतर सारणी होती है। देखो अग्रांतर सारणी कैसे बनेगी, अग्रांतर सारणी देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जैसे ये मान अपने को दे रखे हैं। देखो एक्स का मान दे रखा है, मान लो एफ एक्स का मान दे रखा है। देखो एक्स का मान ए पे दे रखा है अपने को, एफ ए दे रखा है। देखो एक्स बराबर ए पे फलन का मान अपने को एफ ए दे रखा है, ए प्लस एच पे फलन का मान दे रखा है अपने को एफ ए प्लस एच दे रखा है। देखो ए प्लस 2h पे फलन का मान अपने को दे रखा है, देखो एफ ए प्लस 2h दे रखा है। ए प्लस 3h पे अपने को फलन का मान दे रखा है, बीच में एक एक लाइन छोड़ के लिख देना भाई इसको आप लोग। ए प्लस 3h पे फलन का मान दे रखा है अपने को एफ ए प्लस 3h दे रखा है भाई, ऐसे दे रखा है भाई, बीच में एक एक लाइन छोड़ के लिख देना। देखो एक टेबल बना रहे हैं अपन अग्रांतर सारणी। देखो डेल एफ एक्स का मान देखेंगे तो कितना आएगा। देखो पहला अग्रांतर अपन निकाल रहे हैं। देखो सारणी बनाने का तरीका सेम होता है, अग्रांतर सारणी और पश्चांतर सारणी बनाने का तरीका सेम ही होता है, लेकिन मान देखने का तरीका अलग होता है। देखो अग्रांतर सारणी कैसे बनाएंगे, देखो इसमें से इस फलन के मान में से ये फलन का मान घटा देंगे। देखो और बीच में लिखते जाएंगे। देखो एफ ए प्लस एच में से मैं घटा रहा हूं, देखो एफ ए को घटा रहा हूं। देखो एफ ए प्लस एच में से मैं एफ ए को घटा रहा हूं, एफ ए प्लस एच में से एफ ए को घटाएंगे तो क्या आएगा, किसका सूत्र है,
डेल एफ ए का सूत्र है देखो, एफ ए प्लस एच में से अगर एफ ए को घटाएंगे तो ये सूत्र है किसका, डेल एफ ए का देखो। ऐसे इसमें से इसको घटा रहा हूं देखो, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, एफ ए प्लस 2h माइनस कितना आएगा, एफ ए प्लस एच आएगा। क्या लिख सकते हैं बताओ इसको, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, डेल एफ ए प्लस एच लिख सकते हैं। ये लिखा जा सकता है देखो, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच को अपन लिख सकते हैं डेल एफ ए प्लस एच लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं भाई, ए प्लस एच पे अग्रांतर का ये तो सूत्र है, ए प्लस एच पे अग्रांतर का जो सूत्र है वही तो मैं लिख रहा हूं देखो। अगर इसमें से अपन इसको घटाएंगे देखो, इसमें से इसको घटाएंगे देखो, एफ ए प्लस 3h में से अगर अपन घटाएंगे एफ ए प्लस 2h को देखो तो कितना आ जाएगा देखो, ए प्लस एच पे, ए प्लस 2h पे जो फलन का मान है उसको अपन घटा रहे हैं, आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उससे घटा रहे हैं, तो इसको अग्रांतर की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2h पे अपने को अग्रांतर मिलेगा देखो, ए प्लस 2h पे अपने को अग्रांतर मिलेगा देखो। एक छोटी सी बात देख रहे हैं, कई बार काम में आ जाती है देखो। ऐसे ही अगर अपन निकालेंगे देखो, द्वितीय अग्रांतर निकालेंगे देखो, द्वितीय अग्रांतर में निकाल रहा हूं देखो, डेल स्क्वायर एफ एक्स निकाल रहे हैं देखो, डेल स्क्वायर एफ एक्स। ये सही है या नहीं पहले तो ये बताओ देखिए, यहां तक यहां अपन क्या कर रहे हैं देखो, इसमें से मैंने इसको घटाया, बीच में लिखा देखो, ये लिखा देखो। अब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को अपन क्या कर सकते हैं देखो, डेल एफ ए कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को अपन लिखेंगे डेल एफ ए लिखेंगे देखो। अगर इसमें से अपन इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे देखो, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच किसका सूत्र है, डेल एफ ए प्लस एच का सूत्र ही तो है जो पीछे लिखा है ना भाई अपन, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच किसका सूत्र है, डेल एफ ए प्लस एच का सूत्र है देखो। इसमें से अगर अपन इसको घटाएंगे तो कितना आएगा देखो, डेल एफ ए प्लस 2h आएगा देखो। ऐसे ही फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा देखो, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ, ये किसका सूत्र है, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए किसका सूत्र है देखो, डेल स्क्वायर एफ ए का सूत्र है देखो। ये किसका सूत्र है देखो, डेल स्क्वायर एफ ए का सूत्र है, पीछे लिखा है अपने डेल स्क्वायर एफ ए का सूत्र देखो। डेल स्क्वायर एफ ए को अपन ऐसे ही तो लिख सकते हैं देखो, डेल स्क्वायर एफ ए इसको अपन लिखेंगे ऐसे लिखेंगे देखो, डेल डेल एफ ए लिखेंगे देखो। और डेल एफ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल एफ ए को अपन लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लिख सकते हैं देखो। अब अगर डेल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा देखो, तो डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए वो किसके बराबर आएगा, डेल स्क्वायर एफ ए के बराबर आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा देखो, डेल एफ ए प्लस 2h में से घटा रहे हैं, डेल एफ ए प्लस एच को घटा रहे हैं देखो, किसके बराबर आएगा ये बराबर आएगा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच के बराबर आएगा देखो। फिर अगर अपन घटाएं देखो, तीसरा अग्रांतर अगर निकालें देखो, 4 मान अगर दिए हुए हैं तो अपन तीसरा अग्रांतर तक निकाल सकते हैं देखो। डेल क्यूब एफ एक्स अगर निकालें तो डेल क्यूब एफ एक्स कितना आएगा देखो, इसमें से अपन इसको घटा रहे हैं देखो, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा देखो, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से डेल स्क्वायर एफ ए घटा रहे हैं देखो, तो किसका सूत्र बनेगा ये, डेल क्यूब एफ ए का सूत्र बनेगा देखो, डेल क्यूब एफ ए का सूत्र बनेगा। इसमें से मैंने इसको घटा दिया देखो, इसमें से मैंने इसको घटाया, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से डेल स्क्वायर एफ ए घटाया देखो, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से डेल स्क्वायर एफ ए घटाएंगे तो वो सूत्र बनेगा डेल क्यूब एफ ए का देखो, इसका सूत्र बनेगा देखो। इसमें से इसको घटाते जाएंगे देखो, ये मान आते जाएंगे देखो। अब थोड़ा समझेंगे देखो, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं देखो, आगे कई बार जरूरत पड़ती रहती है इसकी। अग्रांतर सारणी में अगर अपन देखें तो अग्रांतर सारणी में मान ऐसे देखे जाते हैं देखो, अग्रांतर सारणी में मान ऐसे देखेंगे देखो, ऐसे तिरछा देखते हैं देखो, अग्रांतर सारणी में मान ऐसे देखेंगे देखो, अग्रांतर सारणी में मान ऊपर की तरफ से देखेंगे, तिरछा देखेंगे देखो, ऐसे देखे जाएंगे देखो। अग्रांतर सारणी में मान ऐसे देखे जाते हैं देखो, है अग्रांतर सारणी में मान अपन इस तरीके से देखेंगे, कैसे देखेंगे देखो, सुनो इधर सुनो देखो, ए पे अगर कुछ भी अपने को देखना है तो ऐसे अपन देखेंगे देखो, ऐसे अपन देखेंगे देखो। ए पे अगर फलन का मान देखना है तो एफ ए हो गया, ए पे अगर अपने को पहला अग्रांतर देखना है तो वो यहां मिलेगा देखो, डेल स्क्वायर एफ ए आ रहा देखो। ए पे अगर अपने को दूसरा अग्रांतर देखना तो ये हो गया देखो, ए पे अगर अपने को तीसरा अग्रांतर देखना तो ये हो गया देखो। ए प्लस एच पे अगर कोई भी मान देखना तो ऐसे दिखेगा देखो, ए प्लस एच पे अगर कोई भी मान देखना तो इस तरीके से देखेंगे देखो, ये ए प्लस एच पे फलन का मान हो गया, ये ए प्लस एच पे पहला अग्रांतर हो गया देखो, ये ए प्लस एच पे क्या हो गया, दूसरा अग्रांतर हो गया देखो। तीसरा अग्रांतर यहां निकाला नहीं जा सकता देखो। ऐसे ए प्लस 2h पे अगर अपन देखें तो ऐसे देख सकते हैं, ये ए प्लस 2h पे फलन का मान है, ये ए प्लस 2h पे पहला अग्रांतर देखो। यानी अग्रांतर सारणी में मान इस तरीके से दिखेंगे देखो, अग्रांतर सारणी में मान इस तरीके से देखे जाते हैं देखो,
फस्तांतर सारणी में मान ऐसे देखे जाएंगे। देखो फस्तांतर सारणी में मान उसकी जरूरत नहीं है अपने को, अग्रांतर सारणी अपन बना लेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे आगे। देखो इसको अग्रांतर सारणी में मान अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो इसमें क्या दिक्कत हुई बताओ, देखिए एक बार है। पेज आगे वाले भी लिख लो ना, 2 पेज में लिख लो, 2 पेज में लिख लो, क्या दिक्कत है? 2 पेज में लिख लो। सारणी तो अलग, अग्रांतर सारणी वगैरह बनाना है इसमें आगे देखो, अभी ये भी बात देखेंगे। देखो अपन अग्रांतर सारणी बनाने वाले और ये क्वेश्चन है ना, देखो कम पूछे जाते हैं। देखो क्यों, इसी वजह से, क्योंकि टेबल बनाना मुश्किल हो जाता है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो थोड़ा सा ये बात समझना। देखो 1-2 क्वेश्चन करेंगे आगे अपन। अग्रांतर सारणी इस तरीके से बनेगी। देखो अग्रांतर सारणी बनाने का क्या तरीका है, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार, जैसे ये मान दे रखे हैं अपने को, इसमें से ये मान घटाते जाओ, बीच में लिखते जाओ, बस ये तरीका समझ लो। देखो इसमें से ये घटाना है, बीच में लिखते जाओ। देखो इसमें से ये घटाएंगे, बीच में लिख देंगे। देखो इसमें से ये घटाएंगे, बीच में लिख देंगे। देखो फिर ये 2 मान आ गए, इसमें से इसको घटा दो, बीच में लिख दो, बीच में लिखना है हमेशा। देखो इसमें से इसको घटाएंगे, बीच में लिख देंगे। देखो फिर ये जो मान है, इसमें से इस मान को घटा दिया, बीच में लिख दिया। देखो अग्रांतर सारणी में मान देखे जाएंगे तिरछे। देखो ऐसे देखेंगे। देखो ए पे अगर कोई भी मान देखना है तो इसकी सिद्ध में देखेंगे। देखो ऐसे देखेंगे। देखो ए पे अगर अपने को द्वितीय अग्रांतर देखना है तो ए की तो सिद्ध में देखेंगे और इसके नीचे देखेंगे। देखो ए प्लस एच पे अगर अपने को कोई भी मान देखना है तो ए प्लस एच की सिद्ध में देखेंगे, इसके नीचे देखेंगे। देखो ए प्लस 2h पे पहला अग्रांतर निकालना है तो ए प्लस 2h की सिद्ध में इसके नीचे मिलेगा। देखो अपने ये अपन कह सकते हैं। देखो ये मान अपन देख सकते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं। देखो लिख लिया कि इसको आप लोगों ने। मान देखने का तरीका ये, देखो मान इस तरीके से अपन देखेंगे। देखो मान इस तरीके से देखेंगे। देखो मान इस तरीके से देखेंगे। देखो जैसे मान लो अपने को ये कह दिया। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो कोई भी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो मान लो एफ एक्स बराबर अपने को ये दे दिया। देखो एफ एक्स बराबर दे दिया, सपोज अपने को दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दे दिया। देखो इसके मान अपने को दे रखे हैं, मान लो इसके मान अपने को दे रखे हैं -1 0 1 2 पर ज्ञात है। देखो इस पे दिए हुए हैं। देखो थोड़ा सा अपन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन, तब आपको इसका मान पूछा गया। देखो तब डेल स्क्वायर एफ -1 का मान पूछा गया। देखो डेल क्यूब या डेल स्क्वायर एफ 0 का मान पूछा गया। इनके मान पूछे गए। देखो डेल क्यूब f1 का मान पूछा गया। देखो इनके मान बताओ। देखो क्या आएंगे, वो अपन इस सारणी से देख पाएंगे। देखो वैसे भी सूत्रों से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे ज्यादा दिक्कत आएगी। इस सारणी से अपन आसानी से देख सकते हैं। देखो एफ एक्स बराबर अपने को ये दिया हुआ, इसके मान अपने को दे रखे हैं, इन बिंदुओं पे दे रखे हैं। देखो तब अपने को इन सब के मान पूछे गए। देखो इन सब के मान अपने को पूछे गए। देखो ये -1 कर लेना, डेल क्यूब एफ -1, इनके मान अपने को पूछे गए। देखो तो अगर ये टेबल बनाना जानते हैं तो अपन आसानी से ये मान देख सकते हैं। देखो यहां तो मैं लिख रहा हूं, देखो एक्स लिख रहा हूं, या मैं लिख रहा हूं एफ एक्स लिख रहा हूं। देखो एफ एक्स बराबर अपने को ये दे रखा है, एफ एक्स की जो मान दे रखे हैं वो अपने को इन पे दे रखे हैं। देखो -1 0, ऐसे मैंने एक लिखा है। एफ एक्स की जो मान दे रखे हैं वो -1 0 1 2 पे दे रखे हैं। देखो तब अपने को x बराबर -1 पे द्वितीय अग्रांतर पूछा गया है, 0 पे द्वितीय अग्रांतर पूछा गया है, -1 पे तृतीय अग्रांतर पूछा गया है। देखो तो सबसे पहले बना लो, टेबल बना लो। देखो x का मान किस किस पे दे रखा है अपने को, -1 पे दे रखा है, 0 पे दे रखा है, 1 पे दे रखा है, और किस पे दे रखा है, 2 पे दे रखा है। देखो एक एक लाइन छोड़ के लिख देना बीच में। देखो इन पे अपने को x के मान दे रखे हैं। देखो ये दे रखे हैं। देखो x बराबर -1 0 1 2 पे अपने को फलन के मान दे रखे हैं। देखो x बराबर -1 पे मान कितना आ जाएगा, देखो x की जगह -1 कर दो, कितना आएगा, x की जगह -1 करेंगे तो x की जगह -1 करने पर कितना आ रहा है इसका मान, x की जगह अगर -1 करेंगे तो कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। 0 करेंगे तो कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। देखो 1 करेंगे तो कितना बनेगा, x बराबर 1 करेंगे तो 9 आ रहा है। देखो 2 करेंगे तो x की जगह अगर 2 करेंगे तो कितना आ रहा है इसका मान, x की जगह अगर अपन 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। अब अग्रांतर निकाल लो। देखो इसकी अग्रांतर अपन सारणी बना रहे हैं, अग्रांतर निकाल रहे हैं। देखो अग्रांतर निकालने का तरीका क्या, देखो इस बिंदु में से ये बिंदु घटाना है, बीच में लिखना है। देखो यहां लिखना है। देखो इस बिंदु में से ये बिंदु घटाएंगे, बीच में लिखेंगे। देखो ये आ गया। देखो
इस बिंदु में से ये बिंदु घटाएंगे, बीच में लिखेंगे, देखो ये आ गया। देखो डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान अगर अपन देखें तो डेल स्क्वायर एफ एक्स कितना आ जाएगा, दूसरा अग्रांतर निकाल रहे हैं। देखो अग्रांतर सारणी बनाने का तरीका सेम रहेगा, इसमें से ही घटाना है, बीच में लिखते जाओ बस। इसमें से ही घटा दिया, बीच में लिख दिया, देखो इसमें से ही घटा दिया, बीच में लिख दिया। देखो अब यहां अपन क्या कर रहे हैं, देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, बीच में लिख रहे हैं। देखो इसमें से इसको घटा दिया, बीच में लिख दिया, देखो ये लिख दिया। देखो डेल क्यूब एफ एक्स कितना आ जाएगा, देखो तीसरा अग्रांतर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। देखो तो आगे एक बात अपन देखेंगे भी, देखो 3 घात, ये 2 घात का अगर बहुपद है तो उसका तीसरा अग्रांतर हमेशा 0 मिलेगा। देखो आप आगे एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय भी पढ़ेंगे। देखो यानी n घात का अगर कोई बहुपद होता है तो उसका n+1वां अग्रांतर हमेशा 0 आता है। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो 2 घात का बहुपद लिया था अपने, देखो इसका तीसरा अग्रांतर 0 ही आ रहा है। देखो तीसरा अग्रांतर इसका 0 आएगा। देखो आगे थ्योरम लिखेंगे अपन ऐसे। देखो आप देखो अग्रांतर सारणी में मान इस तरीके से देखे जाते हैं। देखो अग्रांतर सारणी में मान ऐसे देखेंगे, देखो तिरछे देखेंगे। देखो अग्रांतर सारणी में मान इस तरीके से देखेंगे। देखो अग्रांतर सारणी में मान ऐसे देखे जाते हैं। देखो अग्रांतर सारणी में मान इस तरीके से देखेंगे। देखो क्या पूछा गया अपने को, देखो डेल स्क्वायर एफ -1 का मान पूछा गया। देखो डेल स्क्वायर एफ -1 का मान कितना आ जाएगा। देखो -1 की सिद्ध में देखो, डेल स्क्वायर के नीचे देखो, देखो -1 की सिद्ध में देखो, -1 की सिद्ध में वो डेल स्क्वायर के नीचे कितना आ रहा है, इसका मान 2 आ रहा है। देखो तो आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ -1 बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो डेल स्क्वायर एफ 0 का मान पूछा गया, डेल स्क्वायर एफ 0 का मान कितना आ जाएगा। डेल स्क्वायर एफ 0 का मान कैसे देखेंगे, देखो 0 की सिद्ध में देखेंगे। देखो 0 की सिद्ध में देखेंगे, डेल स्क्वायर के नीचे देखेंगे। देखो तो डेल स्क्वायर इसका मान भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो ये आ रहा है। डेल क्यूब एफ -1 का मान पूछा गया, डेल क्यूब एफ -1 कितना आ जाएगा, -1 की सिद्ध में देखेंगे, डेल क्यूब के नीचे देखेंगे। देखो -1 की सिद्ध में डेल क्यूब के नीचे अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो और अगर कोई मान निकालना होता है, जैसे मान लो अपने को पूछ लिया डेल f1 का मान पूछ लिया, तो डेल f1 का मान कितना आएगा। देखो डेल f1 का मान कितना हो जाएगा, डेल f1 का मतलब x बराबर 1 पे पहला अग्रांतर। तो एक तो तरीका ये है कि उन सूत्रों से निकालो, आप सूत्रों से निकालोगे तो 2 बार यहां अपने को अग्रांतर का सूत्र लगाना पड़ेगा। देखो लेकिन अग्रांतर सारणी से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखो जैसे डेल f1 का मान पूछा गया तो अपन क्या करेंगे, 1 की सिद्ध में देखेंगे, डेल के नीचे देखेंगे। देखो 1 की सिद्ध में डेल के नीचे अगर देखें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो तो डेल f1 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो तो इस तरीके से अग्रांतर सारणी में मान निकाले जा सकते हैं। देखो दोबारा एक बार अपन देख रहे हैं, देखो अग्रांतर सारणी बनाने का क्या तरीका है। देखो अक्ष के मान दिए हुए हैं, एफ एक्स के मान दिए हुए हैं। देखो इस मान में से ये मान घटाना है, बीच में लिखना। देखो इस मान में से ये मान घटाना है, बीच में लिखना। देखो इसमें से ही घटाएंगे, बीच में लिखेंगे। देखो फिर अपन वही कर रहे हैं, इसमें से ही घटा रहे हैं, बीच में लिख रहे हैं, फिर इसमें से ही घटा रहे हैं, बीच में लिख रहे हैं। देखो फिर अपन देख रहे हैं, इसमें से ही घटा रहे हैं, बीच में लिख रहे हैं। देखो अब अग्रांतर सारणी में मान ऐसे तिरछे देखे जाएंगे। देखो आगे जितने भी सूत्र अपन पढ़ेंगे अग्रांतर के, उसमें ऊपर वाले मान काम आते हैं केवल। देखो अग्रांतर सारणी में ऊपर वाले मान काम आते हैं, जबकि पश्चांतर सारणी में ये मान काम आते हैं। देखो पश्चांतर सारणी में मान ऐसे देखे जाते हैं, पश्चांतर सारणी में मान ऐसे देखे जाएंगे। देखो अगर 2 पे मान कोई भी देखना है तो ऐसे दिखेगा वो। देखो अगर 1 पे कोई भी मान देखना है तो ऐसे दिखेगा। देखो अग्रांतर सारणी में मान ऐसे देखे जाएंगे। देखो तो यहां अपन देख रहे थे, जैसे मान लो कोई भी मान निकालना तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। -1 पे अगर अपन फलन का मान देखें तो 3 हो गया, -1 पे पहला अग्रांतर ये हो गया। देखो -1 पे दूसरा अग्रांतर ये हो गया। देखो -1 पे तीसरा अग्रांतर ये हो गया। देखो ऐसे ही अपन 0 पे देख सकते हैं, 1 पे देख सकते हैं, 2 पे देख सकते हैं। देखो देखिए सही है कि बात। इसी प्रकार अपन बात करते हैं, देखो पश्चांतर संकारक की, इनमें संबंध वगैरह पढ़ेंगे अभी। देखो आगे इसी प्रकार है, देखो पश्चांतर संकारक, पश्चांतर संकारक, पश्चांतर संकारक, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। देखो इसको डिनोट करते हैं अपन, देखो नेबुला से डिनोट करते हैं। पश्चांतर संकारक है, इसको डिनोट किया जाता है इससे। देखो ये इसका सिंबल होता है, देखो उल्टा डेल होता है। देखो पीछे वाले मान से अंतर देखेंगे। देखो प्रथम अगर पश्चांतर देखें तो प्रथम पश्चांतर का ये सूत्र होता है। देखो प्रथम पश्चांतर का सूत्र ही हो जाएगा। देखो प्रथम पश्चांतर नेबुला एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो एफ एक्स माइनस एच, ये होता है। देखो ये होता है, ये आएगा। देखो द्वितीय पश्चांतर अगर अपने को देखना है तो उसको अपन नोट करेंगे इस तरीके से। देखो द्वितीय पश्चांतर, द्वितीय पश्चांतर, देखो उसको डिनोट करते हैं अपन नेबुला स्क्वायर से। देखो और इसको लिखा जाएगा नेबुला एफ एक्स, ऐसे अपन लिखेंगे। देखो
ये आएगा देखो। पश्चांतर संकारक कब काम में लेते हैं? देखो पीछे वाले मान से अंतर देखना है, पीछे वाले मान से अगर अंतर देखना है तब पश्चांतर संकारक काम में लेंगे। देखो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो नेबुला, नेबुला एफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? क्या डेफिनेशन थी? एफ एक्स माइनस एच, ये डेफिनेशन थी। देखो नेबुला को अंदर गुणा कर दिया, ये आ जाएगा नेबुला एफ एक्स माइनस नेबुला एफ एक्स माइनस एच, ये आ जाएगा। देखो तो यहां से अपन एक सूत्र देख रहे हैं, देखो द्वितीय पश्चांतर का ये सूत्र होता है। देखो द्वितीय पश्चांतर का सूत्र ये हो जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो इसी प्रकार एनवा पश्चांतर देख सकते हैं। देखो एनवा पश्चांतर कितना हो जाएगा? देखो इसी प्रकार अपन देख रहे हैं एनवा पश्चांतर। देखो एनवा पश्चांतर अपन देख रहे हैं। देखो एनवा पश्चांतर कितना हो जाएगा? कैसे लिख सकते हैं? देखो एनवे पश्चांतर को तो यहां जब अपन यहां पे 2 लिख रहे हैं तो देखो यहां 1 आ रहा है सब जगह, तो जब एन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? एन माइनस 1 हो जाएगा। देखो एन लिखेंगे तो एन माइनस 1 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो एनवा पश्चांतर इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो ये एफ एक्स माइनस एच, ये आ जाएगा। देखो ये सूत्र बन जाएगा। देखो ये सूत्र बन जाएगा। देखो अगर मान लो अपने को वही जैसे ए प्लस एच, ए प्लस 2h के मान दे रखे हैं तो वही अपन उसी तरीके से मान यहां पे निकाल सकते हैं। देखो जैसे देखो ए प्लस लिख लो, इसको लिख लो पहले सूत्र को। जैसे ए प्लस एच पे अपने को प्रथम पश्चांतर देखना है। देखो तो ए प्लस एच पर प्रथम पश्चांतर कितना आ जाएगा? देखो ए प्लस एच पे प्रथम पश्चांतर क्या सूत्र लग जाएगा? जैसे इसका मान निकालना है अपने को, नेबुला एफ ए प्लस एच का मान निकालना है। देखो तो कितना आएगा इसका मान? देखो अभी जो सूत्र पढ़ा है वो अपने ये पढ़ा। देखो नेबुला एफ एक्स है वो बराबर होता है किसके? देखो एफ एक्स माइनस एच के बराबर होता है। देखो इसके बराबर होता है। देखो तो एक्स की जगह रख दो, इसमें ए प्लस एच रख दो। देखो एक्स की जगह ए प्लस एच इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान? एफ ए प्लस एच माइनस कितना आ जाएगा? एफ ए आ जाएगा। ये आ जाएगा नेबुला एफ ए प्लस एच बराबर ये आ जाएगा। नेबुला एफ ए प्लस एच बराबर ये आएगा। यानी इससे अपने को क्या मिल रहा है? पीछे वाले मान से अंतर मिल रहा है। देखो इससे अपने को मिल रहा है पीछे वाले मान से अंतर मिल रहा है। देखो सुनेंगे इस बात को, समझेंगे। देखो इधर डेफिनेशन सेम ही है, फिर सूत्र ये भी अग्रांतर का भी सूत्र है। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो एक बार, जैसे ए पे अपने को फलन का मान दे रखा है, ए प्लस एच पे फलन का मान दे रखा है, ए प्लस 2h पे फलन का मान दे रखा है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो ए पे फलन का मान है देखो एफ ए, इस पे फलन का मान है देखो एफ ए प्लस एच, इस पे फलन का मान है देखो एफ ए प्लस 2h है। देखो ये देखो, तो अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं, देखो इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूं, एफ ए प्लस एच में से अगर मैं एफ ए को घटाता हूं तो घटाने पर क्या मिलेगा? देखो इस बिंदु पे तो मिलेगा अपने को अग्रांतर, इस बिंदु पे तो मिलेगा अपने को अग्रांतर मिलेगा, और इस बिंदु पे क्या मिलेगा? पश्चांतर मिलेगा। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो भाई सूत्र तो सेम ही हो गया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए हो गया। देखो एफ सूत्र तो वही है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। एफ ए प्लस एच में से अगर एफ ए घटाएंगे तो इस बिंदु पे तो वो क्या है? अग्रांतर है, क्योंकि इस बिंदु से तो आगे वाले मान से अंतर मिला अपने को, और इस बिंदु पे उसको क्या कहेंगे? पश्चांतर कहेंगे। देखो डेफिनेशन वही है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। देखो डेफिनेशन वही है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। एफ ए प्लस एच में से अगर एफ ए घटा रहे हैं तो इस बिंदु पे तो मिल रहा है अपने को अग्रांतर, जबकि इस बिंदु पे क्या मिल रहा है? पश्चांतर मिल रहा है। देखो या ऐसे अपन कह सकते हैं, देखो ऐसे समझो इस बात को, जैसे एफ ए प्लस एच पे अगर अपने को अग्रांतर देखना है तो अपन क्या करेंगे? इस बिंदु में से इस बिंदु को घटाएंगे। देखो अगर एफ ए प्लस एच पे अपने को अग्रांतर देखना है, ऐसा समझ लो इस बात को। देखो अगर एफ ए प्लस एच पे अपने को अग्रांतर देखना है तब तो इसमें से इसको घटाएंगे। देखो अग्रांतर देखने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे। देखो अगर पश्चांतर देखना है तब अपन क्या करेंगे? देखो इस बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से इसको घटाएंगे। देखो इसमें से इसको घटाएंगे। देखो अगर इस मान में से इस मान को घटाएंगे तो इस बिंदु पे मिलेगा अपने को पश्चांतर, और इस मान में से इस मान को घटाएंगे तब अपने को क्या मिलेगा? इस बिंदु पे अग्रांतर मिलेगा। देखो आगे वाले मान से अंतर मिलेगा। देखो तो इस पे अगर अग्रांतर देखना है तब तो आगे वाले मान में आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से ही घटाना। देखो अगर पश्चांतर देखना है तो इस बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से पीछे वाला मान घटाना। देखो पहले वाला मान घटाना। देखो तो ये अपन सूत्र देख रहे हैं। देखो सूत्र सेम ही है, कहने का मतलब नेबुला एफ ए प्लस एच, और सूत्र लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। देखो बात को समझो थोड़ा सा इसको। देखो मान लो मैं कहीं ये लिख रहा हूं, देखो
मान लो मैंने लिख दिया एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h लिख दिया। देखो लिखने का तरीका सेम ही है। देखो अब इसको मैं क्या कह सकता हूं, देखो अग्रांतर अगर कहूंगा तो अग्रांतर तो किस पे कहूंगा, इसको एफ ए प्लस 2h पे तो इसको कहेंगे अग्रांतर, एफ ए प्लस 2h पे तो इसको अग्रांतर कहा जाएगा। देखो और ए प्लस 3h पे क्या कहेंगे, इसको पश्चांतर कहेंगे। देखो ए प्लस 3h पे इसको कहेंगे पश्चांतर। देखो ये कहेंगे। देखो सूत्र सेम ही है, सूत्र वही है। देखो पढ़ने का तरीका अलग अलग है भाई, सूत्र वही सेम है। देखो देखिए सही है कि बात, a प्लस 3h पे जो फलन का मान है उसमें से अपन a प्लस 2h पे जो फलन का मान है वो घटा रहे हैं, यानी इस बिंदु पे जो फलन का मान है इसमें से पीछे वाले बिंदु पे फलन का मान घटाया है, तो इस पे तो अपने को क्या प्राप्त हुआ है, देखो पश्चांतर, इस पे तो अपने को पश्चांतर प्राप्त हुआ। देखो और इस बिंदु पे अगर देखें तो क्या प्राप्त हुआ है, अग्रांतर प्राप्त हुआ। देखो क्योंकि इससे तो आगे वाला बिंदु था नहीं, इससे तो ये आगे वाला बिंदु है, तो आगे वाले बिंदु पे से फलन का मान अगर घटा रहे हैं तब तो उसको अपन कहेंगे इस बिंदु पे तो ये आएगा अग्रांतर और इस बिंदु पे क्या आएगा, पश्चांतर आएगा। देखो वही तो डेफिनेशन है भाई, नेबला एफ ए प्लस एच बराबर होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होता है। देखो नहीं समझ रहे बात है? डेफिनेशन यही तो लिखी है अपन ने। देखो भाई अग्रांतर की डेफिनेशन अपन नहीं लिखी थी, एक मिनट में बताऊं। देखो अग्रांतर की डेफिनेशन तो अपन नहीं लिखी थी, डेल एफ ए बराबर लिखा था एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लिखा था। देखो और नेबला एफ ए की डेफिनेशन अपन नहीं लिखी थी, नेबला एफ ए प्लस एच की डेफिनेशन अपन नहीं लिखी थी। देखो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लिखी थी। देखो तो दोनों डेफिनेशन सेम है। देखो दोनों डेफिनेशन सेम है, उनको पढ़ने का तरीका अलग है। देखो अगर एफ ए प्लस एच में से अपन एफ ए घटा रहे हैं तो ए पे तो अपने को मिल रहा है अग्रांतर, क्योंकि आगे वाले बिंदु पे से फलन का मान घटाया अपने। देखो और ए प्लस एच पे क्या मिलेगा, पश्चांतर मिलेगा। देखो ए प्लस एच पे अपने को मिलेगा पश्चांतर मिलेगा, जैसे ये ए है, ये ए प्लस एच है। देखो ये ए है, मान लो ये ए प्लस एच है। देखो तो इस बिंदु पे देखो, यानी ए पे अगर अपन देखें तो देखो ए पे तो क्या हो गया, अग्रांतर हो गया, क्योंकि आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान था उससे अपने को अंतर मिल रहा है। देखो आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान था उससे अपने को अंतर मिल रहा है, तो ए पे तो उसको कहेंगे अग्रांतर। देखो और इस पे अपन क्या कहेंगे, उसको पश्चांतर कहेंगे। देखो क्योंकि पीछे वाले मान से अंतर मिल रहा है। देखो ए प्लस एच के जो पीछे वाला मान था उससे अंतर मिल रहा है अपने को। देखो तो ए प्लस एच पे उसको पश्चांतर कहेंगे, ए पे उसको अग्रांतर कहेंगे। देखो तो डेफिनेशन सेम होती है। देखो पढ़ने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग रहेगा। देखो ऐसे अगर मान लो कोई भी अग्रांतर देखें अपन, जैसे इसका मान अगर अपन देखें, देखो नेबला एफ ए प्लस 2h का सूत्र कैसे लिखा जाएगा। देखो ए प्लस 2h पे अगर अपन प्रथम पश्चांतर देखें तो कितना आएगा, देखो ए प्लस 2h पे प्रथम पश्चांतर क्या सूत्र लिखेंगे, ए प्लस 2h पे जो फलन का मान है इसमें से अपन क्या करेंगे, पीछे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटा देंगे। देखो पीछे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटा देंगे। देखो ए प्लस 2h पे जो फलन का मान है इसमें से पहले वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटाएंगे। देखो ये घटा देंगे। देखो द्वितीय पश्चांतर अगर देखें तो द्वितीय पश्चांतर कितना आ जाएगा, देखो जैसे नेबला स्क्वायर एफ ए का मान निकाल रहे हैं। देखो नेबला स्क्वायर एफ ए का मान अपन निकाल रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा नेबला स्क्वायर एफ ए का मान, नेबला स्क्वायर एफ ए को अपन लिख सकते हैं। देखो नेबला नेबला एफ ए लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। देखो यहां से अगर अपन देखें तो नेबला एफ ए का सूत्र क्या होता है, नेबला एफ ए का सूत्र क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, सूत्र होगा एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। ये आ जाएगा। देखो अब इसको अगर अपन इस पे ऑपरेट करवाएंगे तो कितना आएगा, देखो नेबला एफ ए माइनस कितना आ जाएगा, नेबला एफ ए माइनस एच आ जाएगा। देखो नेबला एफ ए माइनस एच आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। नेबला को मैंने इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो अब आगे वापस अगर डेफिनेशन लगाएं तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, देखो इसकी डेफिनेशन एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच आएगा। देखो और इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, नेबला एफ ए माइनस एच का मतलब क्या हो गया, इस बिंदु पे जो फलन का मान है इसमें से इससे पहले वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटाएंगे। देखो एफ ए माइनस एच में से किसको घटाएंगे, एफ ए माइनस 2h को घटाएंगे। देखो इसको घटाएंगे। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है, देखो इसका सूत्र हो जाएगा कितना, एफ ए माइनस कितना आ रहा है, 2f ए माइनस एच। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। देखो एफ ए माइनस 2h आ जाएगा। देखो ये सूत्र हो जाएगा किसका, नेबला स्क्वायर एफ ए का। देखो इसमें भी पश्चांतर सारणी बनाई जाती है, कोई ज्यादा मतलब नहीं है उनका, तो अग्रांतर सारणी थोड़ा देख लेना। देखो सारणी बनाने का तरीका सेम ही होता है, मान पढ़ने का तरीका अलग होता है। देखो सारणी बनाने का तरीका सेम है, मान पढ़ने का अलग है, तरीका अलग है। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। देखो पश्चांतर सारणी बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, पश्चांतर सारणी बनाने का तरीका सेम है, मान पढ़ने का तरीका अलग है। देखो क्योंकि डेफिनेशन तो सेम ही पढ़ी है अपन ने,
ये पश्चांतर और अग्रांतर की डेफिनेशन सेम है, उनको पढ़ने का तरीका अलग है बस। जैसे देखो अपने को ये मान दे रखे हैं, देखो जैसे x का मान दे रखा है, एफ एक्स का मान दे रखा है, देखो x का मान और एफ एक्स का मान दे रखा है, x बराबर मान लो 1 2 3 4 पे अपने को ये मान दे रखे हैं, देखो 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, फिर 13 दे रखा है, फिर 18 दे रखा है, ये मान दे रखे हैं, देखो ये मान अपने को दे रखे हैं, देखो ऐसे मान दे रखे हैं। देखो पश्चांतर सारणी बनाएंगे तो पश्चांतर सारणी कैसे बनेगी, देखो इस तरीके से बना रहे हैं, देखो इसमें से इसको घटा के यहां लिख दो बस। सारणी बनाने का तरीका वही है, पश्चांतर सारणी बनाने का भी तरीका वही है। देखो पश्चांतर सारणी अपन यहां बना रहे हैं, देखो पश्चांतर सारणी अपन यहां बना रहे हैं, देखो इसमें से अपन इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो इसमें से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। देखो सारणी बनाने का तरीका सेम रहेगा। देखो द्वितीय पश्चांतर निकालेंगे तो द्वितीय पश्चांतर कितना आ जाएगा, देखो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 4। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, -1 आएगा। देखो ये सूत्र सेम ही थी। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, देखो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। देखो पश्चांतर सारणी में जो मान पढ़े जाते हैं वो ऐसे पढ़े जाते हैं। देखो पश्चांतर सारणी में मान इस तरीके से पढ़ते हैं, देखो इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो पश्चांतर सारणी में मान ऐसे पढ़े जाते हैं। देखो पश्चांतर सारणी में मान इस तरीके से देखेंगे। देखो पश्चांतर सारणी में मान इस तरीके से देखे जाते हैं। देखो जैसे अपने को पूछा गया, मान लो इसका मान पूछा गया, देखो नेबुला स्क्वायर F4 का मान पूछा गया। देखो कितना आएगा, देखो देखिए नेबुला स्क्वायर F4 का मान 4 की सिद्ध में देखेंगे, देखो इसके नीचे देखेंगे। देखो 4 की सिद्ध में और इसके नीचे अगर देखें तो इसका मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। देखो तो नेबुला स्क्वायर F4 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो उस सूत्र से अगर अपन निकाले तो सूत्र से भी इतना ही मिलेगा अपने को। देखो उस सूत्र से अगर निकाला जाए तो सूत्र से भी इतना ही मिलेगा हम इसका मान। देखो उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं इसको अपन, सारणी से सुविधाजनक है, सूत्र से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 1 मिनट सुनना इधर। अगर मान लो अपने को ये मान दे दिया और फिर इसका मान पूछ लिया तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं। देखो नेबुला स्क्वायर F4 का अगर मैं सूत्र लगाऊं तो क्या सूत्र बनेगा, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो नेबुला F4 लिख सकते हैं। देखो 1 मिनट सुनना, देखो इधर ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको। देखो अब नेबुला F4 को क्या लिखेंगे, देखो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, इस पे जो फलन का मान है इसमें से इससे पहले वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटाएंगे। देखो F4 में से क्या घटाएंगे, F3 घटाएंगे। देखो F4 में से F3 घटाएंगे, देखो ऐसे घटाएंगे। देखो अब वापिस अगर अपन देखें इस पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये बन रहा है, देखो नेबुला F4 बन रहा है, ये नेबुला F3 बन रहा है। देखो ये बन गया, देखो ये आ गया। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी नेबुला F4 का मतलब क्या हो गया, देखो नेबुला F4 का मतलब इस बिंदु पे जो फलन का मान है इससे पहले वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटाएंगे। देखो यानी F4 में से किसको घटाएंगे, F3 को घटाएंगे। देखो और नेबुला F3 का मान कितना है, देखो नेबुला F3 का मान देखें तो नेबुला F3 का मतलब हो गया इस बिंदु पे जो फलन का मान है इसमें से पहले वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटाएंगे। देखो F3 में से क्या घटाएंगे, F2 घटाएंगे। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो F4 का मान कितना है, देखो वहां से x बराबर 4 पे फलन का मान कितना है, 18 है। देखो तो यहां तो आ जाएगा 18 आ जाएगा। देखो x बराबर 3 पे फलन का मान कितना है, 13 है। देखो -3 पे फलन का मान देखें तो 3 पे फलन का मान कितना है, 13 है। 2 पे फलन का मान कितना है, 7 है। देखो पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना बन रहा है, 18 - 13 ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 6, यानी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। वैसे भी अपन देख रहे हैं इसका मान -1 ही आ रहा है। देखो तो कई बार ऐसे क्वेश्चन कोई पूछे जा सकते हैं, मान लो x के मान दे दिए, fx के मान दे दिए, इसका मान पूछ लिया देखो अपने को, तो एक तरीका तो ये है कि ये सूत्र अपन लगाएं देखो इस तरीके से। बाकी शॉर्ट में सीधा अपन ऐसे कर सकते हैं। देखो शॉर्ट में सीधा इस तरीके से भी किया जा सकता है। देखो एक तरीका तो ये है कि इसका मान नेबुला स्क्वायर F4 का मान अगर पूछा गया तो इस तरीके से निकलेगा। देखो अगर सारणी अपन नहीं बना रहे हैं, तब सारणी अगर नहीं बना रहे हैं तो इस तरीके से निकालेंगे, सारणी बना रहे हैं तो तुरंत अपन देख सकते हैं। देखो तुरंत मान देखा जा सकता है इसमें। देखो अगर कोई भी मान अपने को देखना है, जैसे मान लो अपने को पूछा गया नेबुला F3 का मान पूछा गया, देखो कितना आ जाएगा नेबुला F3 का मान, x बराबर 3 पे प्रथम पश्चांतर पूछा गया, x बराबर 3 पे प्रथम पश्चांतर कितना आएगा, देखो ऐसे देखेंगे। देखो x बराबर 3 पे प्रथम पश्चांतर आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो x बराबर 3 पे अगर द्वितीय पश्चांतर पूछा गया तो x बराबर 3 पे द्वितीय पश्चांतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो x बराबर 4 पे अगर अपने को तृतीय पश्चांतर पूछा गया, देखो x बराबर 4 पे अगर तृतीय पश्चांतर पूछा जाता तो कितना आ जाएगा, 4 की सिद्ध में देखना है, इसके नीचे देखना। देखो कितना आएगा, -5 आएगा। देखो -5 आ जाएगा। देखो ये सूत्र से भी अपन निकाल सकते हैं, ऐसे भी अपन देख सकते हैं।
देखो देखिए ये बात समझ रही हो या नहीं, थोड़ा एक्टिव हो भी, सुनो ध्यान से, देखो इधर, ये तो बिल्कुल आसान बातें थी भाई। दोबारा एक बार अपन देखते हैं, देखो यहां अपन बात करें, देखो एक तो अग्रांतर संकारक की बात की है अपन ने, एक पश्चांतर संकारक की बात की है। देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो डेफिनेशन याद कर लो सबसे पहले। देखो डेफिनेशन में थोड़ा समझाना ये चाह रहा था कि डेफिनेशन दोनों की सेम ही है, पढ़ने का तरीका अलग है। अगर एफ ए प्लस एच में से अगर अपन एफ ए को घटा रहे हैं तो एफ ए पे तो होगा वो अग्रांतर, और एफ ए प्लस एच पे वो क्या होगा, पश्चांतर। सारणी अपन इस तरीके से बनाएंगे। देखो सारणी बनाने का तरीका सेम है क्योंकि डेफिनेशन वहां सेम थी, अग्रांतर और पश्चांतर की डेफिनेशन तो सेम ही थी, लेकिन मान देखने का तरीका अलग है। देखो अग्रांतर सारणी में मान ऐसे देखे जाते हैं, पश्चांतर सारणी में मान ऐसे देखे जाते हैं। देखो अग्रांतर सारणी अगर बनाते तो मान ऐसे देखेंगे अपन। देखो अगर अग्रांतर पूछा जाता तो मान ऐसे देखने, देखो पश्चांतर पूछा जाए तो मान ऐसे देखे जाएंगे। देखो उसके बाद में देखो विस्थापन संकारक, विस्थापन संकारक, देखो विस्थापन संकारक, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। विस्थापन संकारक को देखो ई से डिनोट करते हैं और ई की डेफिनेशन ही होती है। देखो ई एफ एक्स बराबर कितना होता है, देखो एफ एक्स प्लस एच होता है। देखो ये डेफिनेशन होती है। देखो विस्थापन संकारक को ई से डिनोट करेंगे, उसकी डेफिनेशन ही होती है। देखो विस्थापन संकारक को ई से डिनोट किया जाता है। देखो ई एफ एक्स है वो बराबर होता है किसके, एफ एक्स प्लस एच के बराबर होता है। देखो ई एफ एक्स है वो बराबर होगा किसके, ई एफ एक्स प्लस एच के। देखो नाम से स्पष्ट है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान आगे खिसक जाएगा। देखो मान विस्थापन का मतलब किसी भी अगर फंक्शन पे अपन ई को अगर ऑपरेट करवा देंगे तो उसका मान एक स्थान आगे खिसक जाता है। ई एफ एक्स का मतलब ये देखो, जैसे मान लो एफ ए पे अगर अपन ई को ऑपरेट करवा रहे हैं, देखो एफ ए पे अगर ई को ऑपरेट करवा रहे हैं तो इसका मान किसके बराबर आएगा, इससे आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसके बराबर आएगा। देखो किसके बराबर आएगा, देखो अगर इस पे अपन दो बार ऑपरेट करवा देते हैं तो इसका मान दो स्थान आगे खिसक जाएगा। देखो अगर इसका मान अपन दो बार अगर ऑपरेट करवा देंगे, एफ ए पे जो फलन का मान है उस पे दो बार ई को ऑपरेट करवाएंगे तो इसका मान दो स्थान आगे खिसक जाएगा। देखो डेफिनेशन से भी अपन देख सकते हैं। देखो ई स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ई एफ ए लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे। देखो अब यहां से अपन देख रहे हैं, देखो ई एफ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे। देखो अब एफ ए प्लस एच पे वापिस अपन ई को ऑपरेट करवा रहे हैं, एफ ए प्लस एच पे वापिस ई को ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा, वापिस एक स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी कहां पे चला जाएगा, ए प्लस टू एच पे चला जाएगा। देखो ए प्लस टू एच पे फलन का मान आएगा। देखो तो ई स्क्वायर एफ ए किसके बराबर होता है, देखो एफ ए प्लस टू एच के बराबर होता है। देखो यानी एफ ए पे अगर दो बार अपन ई को ऑपरेट करवा रहे हैं तो इसका मान दो स्थान आगे खिसकेगा। देखो अगर तीन बार ऑपरेट करवाएंगे, इसी प्रकार अगर अपन देखें तो तीन बार ऑपरेट अगर करवा रहे हैं तो तीन स्थान आगे खिसक जाएगा। देखो तीन स्थान आगे खिसक जाएगा, इसका मान देखो एफ ए प्लस थ्री एच के बराबर आ जाएगा। देखो इसी प्रकार जनरली अपन देख सकते हैं अगर एन बार इसको अपन ऑपरेट करवाएंगे, देखो एन बार अगर अपन इसको ऑपरेट करवाते हैं, देखो तब इसका मान कितना आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इसको अपन एन बार अगर ऑपरेट करवाते हैं तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, एफ ए प्लस एन एच के बराबर आ जाएगा। ये अपन देख सकते हैं। तो ये सूत्र अपने काम में आने वाले हैं। देखो अभी इसी प्रकार अगर ई इनवर्स को ऑपरेट करवा रहे हैं तो एक स्थान पीछे खिसक जाएगा। देखो ई इनवर्स एफ ए का ये सूत्र होता है। देखो अगर ई इनवर्स को ऑपरेट करवाएंगे तो इसका मान एक स्थान पीछे खिसकेगा। देखो इसका मान आ जाएगा एफ ए माइनस एच के बराबर आ जाएगा। अगर पीछे खिसकाना है तब तो अपन ई इनवर्स को ऑपरेट करवा देंगे, आगे को खिसकाना है तब अपन क्या करवाएंगे, ई को ऑपरेट करवाएंगे। देखो ई माइनस टू एफ ए किसके बराबर आ जाएगा, देखो ई माइनस टू एफ ए किसके बराबर आ जाएगा, एफ ए माइनस टू एच के बराबर। देखो इसके बराबर आएगा। देखो इसी प्रकार अगर अपन चलते जाएं तो ई माइनस एन एफ ए किसके बराबर आ जाएगा, देखो एफ ए माइनस एन एच के बराबर आ जाएगा। देखो इसके बराबर आएगा। ई माइनस एन एफ ए वो इसके बराबर होता है। देखो देखो संकारकों में आपस में संबंध होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कई बार निम्न में सत्य असत्य करके पूछ लिया जाता है। देखो संकारकों में जो संबंध है वो कई बार पूछे जाते हैं। देखो यहां तक अपन देख रहे हैं, देखो अग्रांतर संकारक, पश्चांतर संकारक और विस्थापन संकारक। देखो इन तीनों में आपस में क्या संबंध होते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो इन तीनों में आपस में क्या संबंध होंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो लिख लो, इसको लिख लो, देखिए एक बार। संकारकों में संबंध,
इनमें आपस में क्या संबंध होते हैं? संकारकों में संबंध। पहला संबंध अपन देख रहे हैं, देखो ई है वो बराबर होता है इसके, देखो 1 प्लस डेल के बराबर होता है, देखो इसका मतलब बराबर ये इक्विवेलेंट का चिन्ह लगा रहे हैं, बराबर ऑपरेटर के बीच में चिन्ह लगा देते हैं। देखो ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको, या ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो डेल बराबर अपन लिख सकते हैं ई माइनस 1, ऐसे अपन लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्रूफ अपन इसका देख सकते हैं, देखो प्रूफ अपन देख रहे हैं। देखो अग्रांतर की परिभाषा अपन काम में ले रहे हैं। देखो यहां अग्रांतर की परिभाषा, देखो क्या परिभाषा होती है? डेल एफ एक्स बराबर कितना होता है? बताओ, देखिए क्या सूत्र होता है अग्रांतर का? डेल एफ एक्स बराबर कितना होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। देखो ये होता है, डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। देखो ये परिभाषा होती है। देखो एफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं? ई एफ एक्स लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा। देखो यहां है डेल एफ एक्स, ये एफ एक्स अगर अपन हटा दें तो यहां से डेल किसके बराबर आ जाएगा? देखो डेल किसके बराबर आ जाएगा? ऐसे अपन लिख सकते हैं ई माइनस 1 कर देंगे इसको अपन, या आई भी कहते हैं कई बार। तो यहां से अगर अपन देखें तो डेल किसके बराबर आ रहा है? देखो ई माइनस 1 के बराबर आ रहा है। तो ये एक संबंध यहां से अपन देख सकते हैं। डेल है वो बराबर आ जाएगा ई माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। एफ एक्स मैंने हटाया, देखो यहां से एफ एक्स हटा दिया तो डेल बराबर हो जाएगा ई माइनस 1 हो जाएगा। डेल बराबर ई माइनस 1 अपन कह सकते हैं, या ई बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस डेल हो जाएगा। देखो ये संबंध अपने आगे जो कैलकुलेशन करेंगे तो काम में आते रहेंगे भी। देखो तो विस्थापन संकारक में और अग्रांतर संकारक में एक संबंध होता है, ई बराबर कितना होता है? देखो 1 प्लस डेल होता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं डेल है वो किसके बराबर होता है? ई माइनस 1 के बराबर होता है। डेल है वो बराबर होता है ई माइनस 1 के बराबर होता है। डेल है वो किसके बराबर होता है? देखो ई माइनस 1 के बराबर होता है। देखो सेकंड संबंध अपन ये देख सकते हैं। देखो नेबला है वो किसके बराबर होता है? बराबर होता है 1 माइनस ई इनवर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये इसके बराबर होता है। प्रूफ अपन देख रहे हैं। देखो इसकी डेफिनेशन लेके अपन चल रहे हैं। देखो इसकी डेफिनेशन अपन लिख रहे हैं। देखो क्या लिख सकते हैं? देखो नेबुला एफ एक्स को परिभाषा अपने पढ़ी थी एफ एक्स माइनस एच, यानी इस बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से पहले वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटाएंगे। देखो हस्तांतर संकारक का मतलब पीछे वाले मान से अंतर, अग्रांतर का मतलब आगे वाले मान से अंतर। देखो नेबुला एफ एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। देखो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो एफ एक्स, इसको क्या लिखा जा सकता है? ई इनवर्स एफ एक्स लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं ना? देखो एफ एक्स माइनस एच को अपन ये लिख सकते हैं। देखो यहां से आ जाएगा 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स आ जाएगा। देखो इधर अपन देख रहे हैं, देखो नेबुला एफ एक्स है तो यहां से नेबुला बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस ई इनवर्स आ जाएगा। देखो ये आएगा, देखो नेबुला बराबर आ जाएगा 1 माइनस ई इनवर्स आ जाएगा। देखो ये संबंध है। देखो इसके अंदर ये कई बार सत्य असत्य करके पूछ लिए जाते हैं। देखो कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है असत्य ऐसे करके पूछे जाते हैं। देखो ऐसे देखो तीसरा जो संबंध है वो ये दे रखा है। इसके बराबर होता है। नहीं नेबुला डेल बराबर होता है नेबुला ई इनवर्स होता है, इसके बराबर होता है। ये मैंने गलत लिख दिया। एक मिनट सॉरी भाई, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये नेबुला आएगा, ये मैंने गलत लिखा। नेबुला बराबर ही आएगा भाई, डेल ई इनवर्स आएगा, ये आएगा। नेबुला बराबर होता है डेल ई इनवर्स होता है। नेबुला बराबर होता है डेल ई इनवर्स होता है। ये थोड़ा सही कर लेना।
प्रूफ अपन कर सकते हैं, देखो वही अपन ये पश्चांतर संकार की डेफिनेशन अपन काम में ले रहे हैं। देखो कितना आएगा, नेबला एफ एक्स का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो नेबला एफ एक्स बराबर आएगा एफ एक्स माइनस एच, ये आएगा। देखो पश्चांतर संकारक की परिभाषा अपने लगाई है, देखो पश्चांतर संकारक की परिभाषा अपने लगाई है, देखो सही है बात। अब इसको अपने को डेल में चेंज करना है। देखो अग्रांतर किस पे कह सकते हैं इसको अपन, डेफिनेशन तो सेम ही है। अग्रांतर किस पे कहेंगे, देखो एफ एक्स पे तो अपने कहा है इसको पश्चांतर, अग्रांतर किस पे कहेंगे अपन इसको, एफ एक्स माइनस एच पे अग्रांतर कहेंगे। देखो क्योंकि एक्स माइनस एच से आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से इसको घटाया अपन। देखो तो एफ एक्स पे तो ये पश्चांतर है, जबकि एफ एक्स माइनस एच पे ये क्या है, अग्रांतर है। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखा जा सकता है। देखो एक्स माइनस एच हो गया, देखो एक तो एक्स माइनस एच है, एक एक्स है। देखो ये देखो अब यहां अपन क्या कर रहे हैं, एक्स पे जो फलन का मान है उसमें से इसको घटा रहे हैं। देखो तो इस बिंदु पे तो ये क्या है, अग्रांतर, और इस बिंदु पे क्या है, पश्चांतर। देखो इस बिंदु पे अगर बात करें तो इस बिंदु पे तो अपने क्या किया है, इस बिंदु से आगे वाले जो बिंदु है उस पे से फलन का मान है वो घटाया अपने। देखो इस बिंदु से आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से इसको घटाया, तो इस बिंदु पे तो कहेंगे इसको अपन अग्रांतर, और इस बिंदु पे इसको अपन कहेंगे पश्चांतर, क्योंकि इसमें से पीछे वाला मान घटाया अपन ने। तो डेफिनेशन सेम है अग्रांतर और पश्चांतर के। देखो पढ़ने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका जो है वो अलग है। देखो इसके अंदर तो इसी को अपन ऐसे कह सकते हैं। देखो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एच को अपन क्या लिख सकते हैं, ई इनवर्स एफ एक्स लिख सकते हैं। इधर आ जाएगा नेबुला एफ एक्स आ जाएगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो ये किसके बराबर आ रहा है, देखो डेल ई इनवर्स के बराबर आ रहा है। ये एक संबंध अपन इनमें देख सकते हैं। अग्रांतर, पश्चांतर और विस्थापन संकारक तीनों में संबंध है। देखो अग्रांतर संकारक, पश्चांतर संकारक और विस्थापन संकारक तीनों में संबंध है। देखो डेफिनेशन सेम है, थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग रहेगा। देखो कुछ इनमें संबंध है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो इसके बराबर होता है। देखो डेल में से अगर अपन नेबुला घटाएंगे तो वो इन दोनों की गुणा के बराबर आता है। देखो इसके बराबर आता है। डेल माइनस नेबुला है वो बराबर हो जाएगा डेल इंटू नेबुला। देखो प्रूफ अपन इसका देख सकते हैं। देखो राइट हैंड साइड इसके अंदर अपन लेके चल रहे हैं। देखो राइट हैंड साइड अपन इसके अंदर लेके चल रहे हैं। देखो इसको मैं लेके चल रहा हूं। देखो इसको लेके चल रहे हैं। देखो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो इसकी डेल तो ऐसा कैसा आ गया, नेबुला एफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, नेबुला एफ एक्स को लिखेंगे एफ एक्स माइनस एच, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ये लिखा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो डेल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बनेगा डेल एफ एक्स, माइनस आ जाएगा डेल एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। अब जो प्रूव करना है अब उसके अकॉर्डिंग देखो डेल तो आ ही रहा है, इसको अपने को नेबुला में चेंज करना। देखो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो डेल एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी अगर डेफिनेशन लगाएं तो क्या आएगी, देखो डेल एफ एक्स माइनस एच है। देखो डेल एफ एक्स माइनस एच का मतलब यानी इस बिंदु पे अग्रांतर निकाल रहे हैं अपन, तो इस बिंदु पे अग्रांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु से आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से घटाएंगे किसको, इस बिंदु पे जो फलन का मान है उसको घटाएंगे। देखो उसको घटाएंगे। देखो अग्रांतर की परिभाषा मैंने यहां लगाई है। देखो सही है क्या, देखो देखिए डेल एफ एक्स माइनस एच की डेफिनेशन मैंने यहां लगाई है। देखो डेल एफ एक्स माइनस एच का मतलब ये हो गया, देखो एक्स माइनस एच है, ये एक्स है। देखो अगर इस पे अग्रांतर निकालना है तो क्या करेंगे, इससे आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से इस बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटाएंगे। देखो वो घटाएंगे। देखो तो डेल एफ एक्स माइनस एच को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं या नहीं, देखो देखिए पहले तो ये डेल एफ एक्स माइनस एच को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब इसको अपने को नेबुला में चेंज करना है। अब इसको देखो देखिए पश्चांतर कैसे किस पे लिखा जा सकता है, इसको पश्चांतर की डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है, किस पे पश्चांतर लिख सकते हैं अपन इसको, एफ एक्स में से किसको घटा रहे हैं, एफ एक्स माइनस एच को घटा रहे हैं, यानी एक्स पे जो फलन का मान है उसमें से इससे पहले वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो मैंने घटाया। देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं नेबुला एफ एक्स लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं।
अक्ष पे जो फलन का मान है उसमें से मैंने किसको घटाया, एक्स माइनस एच पे जो फलन का मान है उसको घटाया। तो इस बिंदु पे तो है ये पश्चांतर और इस बिंदु पे है ये अग्रांतर। ये तो समझना चाहिए भाई आपको, बिल्कुल आसान सी बात है। यहां एक्स माइनस एच है, यहां एक्स है, अगर इसमें से अगर इसको घटा रहे हो तो इस पे तो मिलेगा अग्रांतर और इस पे मिलेगा पश्चांतर, बस इतनी सी बात है। तरीका सेम ही है, इसमें से अगर आप इसको घटा रहे हो तो इस पे तो मिलेगा अपने को अग्रांतर, क्योंकि आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान था उसमें से घटाया है। इस पे मिलेगा अपने को पश्चांतर, क्योंकि इसमें से पीछे वाले मान के अंतर को घटाया अपन। तो इसको अपन एफ एक्स माइनस एफ एक्स एच को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो नेबुला एफ एक्स लिख सकते हैं। देखो अब यहां से इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो डेल नेबुला है वो बराबर आ जाएगा डेल माइनस नेबुला के। ये एक संबंध इसमें अपन देख रहे हैं, देखो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। देखो देखो देखिए ठीक है क्या बात, कौन सी बात समझ में नहीं आई बताओ। देखिए ये तो थोड़ा अपने को याद करने पड़ेंगे, देखो रिजल्ट, और बाकी थोड़ा सा अपन प्रूफ भी अपन देख सकते हैं। देखो इसको अपन लेके चले थे, देखो इसको अपन लेके चले थे, पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लगा दी, नेबुला एफ एक्स की डेफिनेशन लगा दी, देखो फिर इसको सॉल्व किया था अपने। देखो अब ये तो डेल आई रहा है, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग ये तो डेल आई गया। देखो इसको अपने को चेंज करना है किसके अंदर, नेबुला के अंदर चेंज करना। देखो तो वापिस मैंने डेल एफ एक्स माइनस एच की डेफिनेशन लगा दी, इसको नेबुला में चेंज करने के लिए इसकी डेफिनेशन अगर लगाएंगे तो ये आएगा एफ एक्स माइनस एच आएगा। देखो और एफ एक्स माइनस एच को अपन अगर नेबुला की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस पे पश्चांतर हो गया, एफ एक्स पे पश्चांतर हो गया। देखो क्योंकि एक्स पे जो फलन का मान है उसमें से पहले वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो अपने घटाया। देखो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो यहां से ये बात प्रूव हो रही है, देखो यहां से ये बात प्रूव हो जाएगी। देखो कुछ संबंध है, देखो एक संबंध ये है, देखो 1 प्लस डेल 1 माइनस नेबुला ये बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये तो अपने आप में प्रूफ है ही, देखो है या नहीं बताओ। 1 प्लस डेल 1 माइनस नेबुला कैसे बताओ, कैसे इसका प्रूफ करोगे। 1 प्लस डेल को क्या लिख सकते हैं, पीछे अपन ने पढ़ा है ना, देखो ई बराबर 1 प्लस डेल होता है, इसको तो अपन ई लिख सकते हैं। देखो और 1 माइनस नेबुला को क्या लिख सकते हैं, ई इनवर्स लिख सकते हैं। देखो तो ई और ई इनवर्स एक तरीके से 1 बन जाएगा। देखो ये आ जाएगा। 1 प्लस डेल को अपन ई लिख सकते हैं, 1 माइनस नेबुला को अपन ई इनवर्स लिख सकते हैं। तो कितना आएगा, दोनों को ऑपरेट करवाएंगे, दोनों को सोल्व करवाएंगे तो 1 बनेगा। देखो 1 बनेगा। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि ई और ई इनवर्स को अगर अपन ऑपरेट करवाते हैं तो वो फंक्शन वापिस एफ एक्स के बराबर ही रहेगा। देखो वापिस वो फंक्शन एफ एक्स के बराबर ही रहेगा। देखो अगर एफ एक्स पे अपन इसको ऑपरेट करवाएंगे तो इसका मान एक स्थान आगे पीछे खिसकेगा। देखो अगर इसको ऑपरेट करवाएंगे तो एक स्थान पीछे खिसकेगा मान, और फिर वापिस अगर इसको ऑपरेट करवाएंगे तो वापिस एक स्थान आगे खिसक जाएगा, तो वापिस एफ एक्स आ जाएगा। देखो तो ई और ई इनवर्स दोनों अगर ऑपरेट करवाए रहे तो फंक्शन क्या रहेगा, वापिस उतना ही रहेगा। देखो तो ई इनवर्स को अपन 1 लिख सकते हैं। देखो ई इनवर्स को 1 लिखा जा सकता है। देखो तो ये अपन देख रहे थे, देखो अग्रांतर संकारक, पश्चांतर संकारक और विस्थापन संकारक में संबंध। देखो ऐसे एक होता है आउटले संकारक होता है, देखो उसके लिए कुछ संबंध है वो अपन देख रहे हैं। देखो आउटले संकारक होता है वो डी काम में लेते हैं अपन। देखो आउटले संकारक अपन डी काम में लेते हैं। देखो आउटले संकारक होता है डी, आउटले संकारक डी तथा अंतर संकारकों में संबंध, अंतर संकारकों में संबंध। आउटले संकारक डी तथा अंतर संकारकों में संबंध। डी में और अंतर संकारकों में क्या संबंध होता है, देखो छोटा सा इसका प्रूफ अपन देख रहे हैं। देखो इसको लेके चल रहे हैं अपन, देखो ई एफ एक्स को अपन लेके चल रहे हैं। देखो ई एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। ये लिखा जा सकता है। अब इसको अपने को डी में चेंज करना है। देखो तो डी में चेंज करने के लिए देखो एक टेलर थ्योरम होती है, उससे अपन इसका प्रसार कर रहे हैं। देखो टेलर थ्योरम से इसका प्रसार करें तो ये बनेगा एफ एक्स प्लस एच बराबर आता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स।
प्लस आएगा एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स आएगा। देख चलता जाएगा ऐसे। देख ये मैंने लिखा है टेलर थ्योरम से लिखा। देख प्रसार का एक सूत्र होता है वो अपन काम में ले रहे हैं। देखो यहां पर अब यहां से अगर देखें, देखो ये तो एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, डी एफ एक्स लिख सकते हैं। देखो एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, डी टू एफ एक्स लिख सकते हैं। देखो ऐसे ही चलता जाएगा। देखो ऐसे चलता जाएगा। देखो ये चलता जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखिए एफ एक्स को अगर अपन बाहर ले लें तो ये बन रहा है देखो 1 प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1, एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 2। देखो चलता जाएगा। देखो इस तरीके लास्ट में आएगा एफ एक्स। एफ एक्स अपन ने बाहर ले लिया। देखो ये आएगा। देखो अब ये किसका प्रसार है बता सकते हो क्या? देखो देखिए किसका प्रसार है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 किसका प्रसार होता है, ई की पावर एक्स का प्रसार होता है। देखो ई की पावर एक्स का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये प्रसार होता है। देखो ये होता है। देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं ई की पावर एक्स लिख सकते हैं, यानी ई की पावर एच डी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। इधर आ रहा था ई एफ एक्स आ रहा था। देखो इधर आ रहा था ई एफ एक्स आ रहा था। देखो तो यहां से अपने पास एक संबंध आ रहा है। देखो ई बराबर कितना आ रहा है, देखो ई की पावर एच डी आ रहा है। ये आ रहा है। और वैसे अगर अपन देखें तो ई को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डेल भी लिख सकते हैं। देखो तो वो भी लिखना चाहें तो देखो ये एक संबंध आ जाएगा। देखो ई को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस डेल लिख सकते हैं। देखो लिख लो, आगे लिख देंगे। यहां से ई बराबर आ रहा है एच डी आ रहा है। देखो ये ठीक है कि बात। देखो ई एफ एक्स को मैंने एफ एक्स प्लस एच लिखा है, फिर ये थ्योरम अपन लगाइए। देखो डी लेके आना था अपने को। देखो डी लाने के लिए अपन इस तरीके से किया। देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं, और ये किसका प्रसार है, ई की पावर एच डी का प्रसार है। तो विस्थापन संकारक में और अवकलित संकारक में ये संबंध होता है। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो ई को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस डेल लिख सकते हैं। देखो और ये बराबर किसके होता है, ई की पावर एच डी के बराबर होता है। तो ये इनमें एक संबंध है। देखो ये इनमें संबंध होगा। देखो इसी प्रकार ई इनवर्स के लिए भी लिखा जा सकता है। ई इनवर्स के वाला भी सिद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार ई इनवर्स वाला सिद्ध कर सकते हैं। देखो ई इनवर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो 1 माइनस नेबुला। ई इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस नेबुला के बराबर होता है। और यहां से अगर देखें तो ये बनेगा ई माइनस एच टी बनेगा। देखो तो ये एक संबंध अपन देख सकते हैं। ये बनेगा। देखो ये कैसे आया, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो ये जो प्रसार है वैसे ही अपन देख सकते हैं। देखो ई इनवर्स एफ एक्स लेके चलेंगे इसमें। देखो और ई इनवर्स एफ एक्स लेके चलेंगे तो यहां आ जाएगा, देखो एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। देखो अब एफ एक्स माइनस एच आएगा तो सेम वही प्रसार करेंगे वापस। भाई एफ एक्स प्लस एच का जैसे प्रसार किया था वैसे ही एफ एक्स माइनस एच का प्रसार होगा। जहां एच आया था वहां माइनस एच आ जाएगा। देखो जहां एच आया था वहां माइनस एच आ जाएगा, बाकी प्रसार सेम तरीके से होगा। और एच की जगह माइनस एच आएगा तो वो जो प्रसार बनेगा वो ई की पावर माइनस एक्स का बनेगा। देखो यानी ई की पावर माइनस एच डी का बनेगा। भाई तो ई इनवर्स एफ एक्स को अगर लेके चलेंगे तो ई की पावर माइनस एच डी आएगा यहाँ पर। ई इनवर्स एफ एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इसका प्रसार टेलर थ्योरम से करेंगे तो बनेगा एफ एक्स प्लस एच था वहां माइनस एच आ जाएगा। देखो तो वो जो प्रसार बनेगा वो ई की पावर माइनस एच डी का बनेगा। देखो तो उससे अपन देख सकते हैं ई इनवर्स बराबर ये संबंध आएगा। देखो उससे अपन देख रहे हैं ये संबंध आएगा। देखो कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखो अगर हम 5-7 मिनट पढ़ते हैं। देखो सुनो इधर, जैसे इसका क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ये सामान्य क्वेश्चन है। देखो इसमें जैसे डेल लॉग एक्स का मान निकालना है, डेल लॉग एक्स का मान अपने को निकालना है। देखो सुनेंगे ध्यान से इधर। देखो डेल लॉग एक्स का मान अपने को निकालना है। देखो कितना आएगा बताओ डेल लॉग एक्स का मान। लॉग एक्स का प्रथम अग्रांतर अपन निकाल रहे हैं। देखो लॉग एक्स का प्रथम अग्रांतर अपन निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, देखो अग्रांतर की परिभाषा लगा दो। देखो अग्रांतर की परिभाषा अपन यहां पे लगाएंगे। देखो क्या परिभाषा होती है अग्रांतर की, डेल एफ एक्स है वो किसके बराबर होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। देखो डेल एफ एक्स है वो बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। देखो अग्रांतर की परिभाषा अपन यहां पे लगा रहे हैं। देखो
तो इसका मान निकाल लो कितना आ जाएगा देखो, एफ एक्स की जगह रख देंगे लोग एक्स रख देंगे। देखो एफ एक्स की जगह रख रहे हैं लोग एक्स, यहां आ जाएगा लोग एक्स प्लस एच माइनस आ जाएगा कितना लोग एक्स आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, देखो एफ एक्स की जगह मैंने लोग एक्स कर दिया। देखो इसके अंदर एफ एक्स की जगह अगर लोग एक्स करेंगे तो यहाँ एफ एक्स प्लस एच आएगा। एफ एक्स प्लस एच का मतलब हो गया लोग एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मतलब हो जाएगा लोग एक्स हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ये सही है के बाद देखो देखिए, अब लोग एम माइनस लोग एन का सूत्र लगा दो, क्या सूत्र हो जाएगा लोग एम माइनस लोग एन का, लोग एम अपॉन एन हो जाएगा। देखो लोग एम अपॉन एन हो जाएगा। देखो तो यहां से इसका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, लोग 1 प्लस एच अपॉन एक्स आ रहा है। देखो इस टाइप के छोटे क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर लोग एक्स का अपन ने क्या किया, प्रथम अग्रांतर निकाला। देखो लोग एक्स का जो प्रथम अग्रांतर है वो इतना आएगा। देखो लोग 1 प्लस एच एक्स आएगा। देखो एच अपॉन एक्स आएगा। देखो दोबारा अपन देख रहे हैं, देखो अपने को क्या करना था, लोग एक्स का प्रथम अग्रांतर निकालना था, तो अग्रांतर की मैंने परिभाषा लगा दी। देखो डेल एफ एक्स है वो बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। एफ एक्स की जगह मैंने लोग एक्स रखा। देखो एफ एक्स की जगह मैंने लोग एक्स रख दिया, फिर सोल्व किया। देखो फिर अब सोल्व कर रहे थे। देखो सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया, देखो या फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड 2013 में इसका मान निकालना पूछा गया। देखो डेल माइनस नेबुला एक्स स्क्वायर, इसका मान पूछा गया। देखो डेल माइनस नेबुला एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया। देखो देखो कितना आ जाएगा इसका मान, देखिए डेल माइनस नेबुला एक्स स्क्वायर का मान अपने को पूछा गया। देखो कितना आ जाएगा, देखो इसका मान अपन निकाल रहे हैं। देखो डेल माइनस नेबुला एक्स स्क्वायर, इसका मान अपने को पूछा गया। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं डेल एक्स स्क्वायर माइनस आएगा नेबुला एक्स स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा। देखो उसकी जगह वो डेल इंटू नेबुला लिखेंगे तो भी एक ही बात है, वही अपने को डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। देखो अब डेल एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा बताओ, कैसे निकालोगे डेल एक्स स्क्वायर का मान, डेल एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे। देखो इससे आगे वाले बिंदु पे फंक्शन का मान, इससे आगे वाले बिंदु का फंक्शन का मतलब एक्स प्लस एच पे फंक्शन का मान। डेल एक्स स्क्वायर को अपन लिखेंगे देखो एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे। देखो कैसे लिखा है मैंने, देखो इस सूत्र से लिखा है, डेल एफ एक्स है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। देखो इसके बराबर होता है। देखो अब यहां एफ एक्स की जगह मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर कर दिया। देखो एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर किया। देखो तो एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर है तो यहां एफ एक्स प्लस एच आएगा। एफ एक्स प्लस एच का मतलब कितना हो गया, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो डेल एक्स स्क्वायर को अपन ये लिख सकते हैं। देखो सही है के बाद देखो देखिए ऐसे ही अगर अपन नेबुला एक्स स्क्वायर का मान देखें तो इसका मान कितना आएगा, नेबुला एफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है एफ एक्स माइनस एच, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर, ये आएगा। देखो इतना आएगा। देखो नेबुला एक्स स्क्वायर का मान मैंने निकाला। देखो नेबुला एफ एक्स की जो डेफिनेशन थी वो मैंने यहां लगाई है। देखो डेफिनेशन होती है एफ एक्स माइनस एच होती है। देखो अब ये डेफिनेशन याद करो, कोई बार बार लिखेंगे नहीं अपन इस तरीके से। देखो नेबुला एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये सूत्र से निकाला है मैंने। देखो अब इसको सॉल्व कर लो, इसका उत्तर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तब इसका उत्तर आएगा। देखो करके देखो एक बार कितना आएगा इसका मान, देखो देखिए कितना आ जाएगा इसका मान। स्क्वायर ओपन कर दो, देखो एक्स प्लस एच का स्क्वायर है तो इसको अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। देखो यहां अगर अपन देखें तो ये कितना आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस 2hx हो जाएगा। देखो और माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। देखो तो कितना बन रहा है, देखो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2hx, माइनस को अंदर गुणा करेंगे माइनस 2hx आएगा। देखो और प्लस कितना आ रहा है, एच स्क्वायर आ रहा है। देखो तो यहां से इसका मान आ रहा है 2h स्क्वायर। देखो ये आ रहा है, इसका मान आ जाएगा 2h स्क्वायर। ये आंसर दे रखा था। देखो देखिए बात ठीक है क्या, डेल माइनस नेबुला एक्स स्क्वायर का मान अपन ने निकाला। देखो यहां इसको सोल्व कर रहे थे अपन। देखो डेल एक्स स्क्वायर माइनस नेबुला एक्स स्क्वायर मैंने लिखा है, ये सूत्र लगाया अपन। ये सूत्र लगा दिया। देखो एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो अभी
जैसे ये क्वेश्चन है देखो, जैसे इसका मान निकालना है अपने को, डेल साइन एक्स का मान निकालना है भाई। बताओ कितना आएगा डेल साइन एक्स का मान। देखो देखिए, डेल साइन एक्स का मान अपने को पूछा गया। देखो करके देखो एक बार, इस क्वेश्चन को खुद करो, देखें अपनी कॉपी में। डेल साइन एक्स का मान अपने को पूछा गया। देखो डेल साइन एक्स, क्या सूत्र होता है डेल एफ एक्स का? डेल एफ एक्स का होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। तो ये आएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये आएगा भाई। कितना आ जाएगा भाई? ये आएगा भाई। अब इसको थोड़ा सेल कर दो। कैसे सेल कर सकते हो? देखो, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा दो। क्या सूत्र होता है साइन सी माइनस साइन डी का? याद कर लिया गुरु सूत्र, देखो कई जगह काम आते रहते हैं अपने। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या हो जाएगा? आज 4 सूत्र होते हैं, चारों याद करो जाके देखिए घर पे। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र हो जाएगा देखो 2 cos सी प्लस डी वाई टू, और साइन सी माइनस डी वाई टू होता है। देखो एक ने एक बार तो याद करने ही पड़ेंगे। देखो ये तो याद कर ही लो। देखो 4 सूत्र हैं, चारों को याद कर लो। साइन सी माइनस साइन डी, देखो कितना आ जाएगा? देखो इसका अगर अपन देखें तो 2 cos सी प्लस डी वाई टू होता है। सी प्लस डी वाई का मतलब कितना हो गया? देखो एक्स प्लस एच प्लस एक्स वाई टू हो गया। देखो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो 2 cos सी प्लस डी वाई टू, फिर होगा साइन सी माइनस डी वाई टू होगा। इसमें से इसको घटा दो। देखो सी माइनस डी का मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं। देखो एक्स प्लस एच में से एक्स को घटा रहे हैं। देखो वाई टू आ जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आ गया? देखो 2 cos कितना बन जाएगा? ये एक्स प्लस एच वाई टू बन जाएगा। देखो साथ में आ जाएगा कितना? साइन एच वाई टू। ये इसका आंसर आ गया। देखो डेल साइन एक्स का मान इतना आ जाएगा। देखो डेल साइन एक्स का मान इतना आ जाएगा। देखो प्रथम अग्रांतर अगर निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, द्वितीय अग्रांतर निकाल सकते हैं, फिर इसका अग्रांतर निकाला जा सकता है। देखो ये तो अचर हो गया, बाहर आ जाएगा, फिर इसका अग्रांतर निकाल सकते हैं हम। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो जैसे देखो इसका मान है, थोड़ी देर पढ़ रहे हैं, 2-4 मिनट रुको। देखो इसका मान पूछा गया। देखो डेल एन ई की पावर एक्स का मान पूछा गया। देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो करके देखो एक बार कैसे करोगे। देखो इस क्वेश्चन को, डेल एन ई की पावर एक्स का मान अपने को पूछा गया। देखो पहला अग्रांतर निकालो, द्वितीय निकालो, तीसरा निकालो, फिर वैसे ही अपना एनवा अग्रांतर निकालेंगे। देखो पहला अग्रांतर कितना आ जाएगा? देखो डेल ई की पावर एक्स का मान कैसे निकालेंगे बताओ। देखिए इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान, यानी एक्स प्लस एच पे फलन का मान, उसमें से अपन क्या करेंगे? इसी बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटा देंगे। देखो सूत्र होता है डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। देखो सूत्र होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। देखो ये सूत्र होता है। देखो ये सूत्र अपने काम में ले लिया। देखो अब यहां से अपन देखें तो देखो इसमें से ई की पावर एक्स अपन कॉमन ले सकते हैं। देखो ई की पावर एक्स इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। देखो तो ये बनेगा ई एच माइनस 1 बनेगा। देखो ई की पावर एक्स अपन ने कॉमन ले लिया। देखो डेल ई की पावर एक्स का मान इतना आएगा। इसको एक बार मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो अब एनवा अग्रांतर निकालना, तो वैसे तो है नहीं कि कोई एन बार निकालेंगे अपन, 2-3 बार निकालेंगे, फिर उस सिमेट्री से लिखेंगे। देखो 2-3 बार इसका मान निकाल के फिर सिमेट्री से लिखेंगे। देखो द्वितीय अग्रांतर निकाल रहा हूं मैं। देखो द्वितीय अग्रांतर अपन निकाल रहे हैं। देखो द्वितीय अग्रांतर, द्वितीय अग्रांतर कितना आ जाएगा? देखो डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये आएगा। देखो डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स को अपन लिख सकते हैं डेल डेल ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखा जा सकता है। देखो अब यहां से इसका मान कितना आ जाएगा? देखो डेल ई की पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं? ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो ऐसे अपन लिख सकते हैं। डेल ई की पावर एक्स का मान मैंने वहां से लिख दिया। देखो अब ये देखो अचर है, अचर को बाहर लिया जा सकता है। ई की पावर एच माइनस 1 को तो बाहर ले लेंगे। देखो यहां आ जाएगा डेल ई की पावर एक्स आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अचर को अपन बाहर ले सकते हैं। देखो क्यों ले सकते हैं? देखो जैसे मान लो अपन इसका निकाल रहे हैं, अगर मैं इसका सी एफ एक्स का अगर मैं अग्रांतर निकालूं तो कितना आएगा? देखो सी एफ एक्स का अग्रांतर, सी एफ एक्स का अग्रांतर कितना आएगा? डेफिनेशन अगर मैं लगाऊं तो ऐसे लगेगी। देखो सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स, ये डेफिनेशन लगेगी। देखो
अब यहां से c अगर अपन बाहर ले लें तो क्या बचेगा, c बाहर ले लेंगे तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बचेगा, यानी कितना बचेगा, डेल एफ एक्स बचेगा भाई। तो डेल सी एफ एक्स है वो बराबर होता है सी डेल एफ एक्स के भाई। तो अचर को बाहर लिया जा सकता है, अचर को अपन बाहर ले सकते हैं भाई। अब यहां देखो वापिस इसमें डेल ई एक्स का फॉर्मूला लगा दो देखो, वापिस अपन इसमें डेल ई एक्स का मान निकाल रहे हैं देखो, डेल ई एक्स का मान अपन निकाल चुके हैं देखो। तो समीकरण नंबर 1 से अपन डेल ई एक्स का मान रखेंगे देखो यहां पर, सही बात। समीकरण नंबर 1 से डेल ई एक्स का मान कितना आ जाएगा, e की पावर x e की पावर h माइनस 1 आ जाएगा देखो। ये अपन लिखा है समीकरण नंबर 1 से लिखा देखो, ये समीकरण नंबर 1 से लिख दिया देखो। अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो डेल स्क्वायर e की पावर x कितना आ रहा है देखो, e की पावर h माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, साथ में e की पावर x आ रहा है देखो, ये आ रहा है देखो, इतना आ गया देखो। इसी प्रकार अगर अपन तीसरा अग्रांतर निकालेंगे उसमें भी क्या आएगा, e की पावर h माइनस 1 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, फिर इसका अग्रांतर आएगा देखो, और फिर इसका अग्रांतर आएगा तो वही आएगा e की पावर h माइनस 1 e की पावर x आएगा देखो। तो तीसरा अग्रांतर भी इसी तरीके से सीधा लिखा जा सकता है, इसी प्रकार इसका तीसरा अग्रांतर आ जाएगा देखो। तो सीधा अगर अपन देखें तो एनवा अग्रांतर कितना हो जाएगा देखो, इसी प्रकार एनवा अग्रांतर अपन इसका निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा एनवा अग्रांतर। सिमेट्री से अपन लिख रहे हैं देखो, क्या सिमेट्री बनी है देखो तो यहां पे जब पहला अग्रांतर निकाल रहे हैं तो इसकी पावर आ रही है 1 आ रही है देखो, दूसरा अग्रांतर निकाल रहे हैं तो इसकी पावर 2 आ रही है देखो। तो एनवा अग्रांतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ई एच माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा एन, साथ में आ जाएगा ई की पावर एक्स आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा देखो। तो देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो बिल्कुल आसान है, ये किताब बिल्कुल आसान है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि पहले पढ़ा हुआ हो तब इसमें समझ में आएगा, तो आसान किताब है, आसानी से अपन इसको पढ़ेंगे देखो, है ना। याद